दक्षिण भारत, जहां समुद्रों की लहरें भी सदियों पुरानी कहानियां सुनाती हैं, जहां मंदिरों के पत्थर बलिदान की गाथाएं फुसफुसाते हैं और जहां हर हवा के झोंके में साहस की महक बसी है। ये सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों की कहानियां नहीं थी, ये आम लोगों, संतों, योद्धाओं और महिलाओं की कहानियां थी, जो अंधेरे में मशाल बनकर जले। 16वीं सदी उल्लाल के तट पर पुर्तगाली जहाज लंगर डाल चुके थे, पर उनका सामना मंगलौर की एक दृढ़ निश्चयी रानी से हुआ, रानी अब्बक्का चौटा। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ मिलकर पुर्तगालियों को कई बार हराया। उनकी छापामार रणनीतियों ने यूरोपियों के घमंड को चकनाचूर कर दिया। वो दक्षिण भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी मानी जाती हैं। उनका साहस वो ज्योति थी जो आने वाली सदियों तक जलती रही। 16वीं सदी में केरला के जमोरिन शासक और कोंकण के आदिल शाही सुल्तान ने मिलकर पुर्तगालियों को कोझिकोड से बाहर निकालने का प्रयास किया। कुंजली मरक्कर, केरल के समुद्री योद्धा, उन्हें भारत के पहले नेवी एडमिरल कहा जाता है। अरब व्यापारियों के सहयोग से उन्होंने पुर्तगाली जहाजों को अरब सागर में धूल चटाई। फिर आए डच। 1741 में मार्तंड वर्मा ने कोलाचेल युद्ध में डच सेना को हराया। यह भारत में पहला अवसर था जब एशियाई सेना ने यूरोपीय सेना को निर्णायक रूप से हराया। फ्रेंच भी आए। अर्कात के युद्ध में अंजनिया दास नायक, चंदा साहिब और नवाब मोहम्मद अली जैसे नेताओं ने फ्रेंच औपनिवेशिक आकांक्षाओं को रोका। रानी वेलु नचियार, भूली हुई रानी, झांसी की रानी से पहले वेलु नचियार थी। 1780 में ब्रिटिश से अपना राज्य वापस लिया। हैदर अली से गठबंधन किया। उनकी सेनापति कुइली ने खुद को आग लगाकर ब्रिटिश के बारूद गोदाम को उड़ा दिया। भारत के इतिहास का पहला रिकॉर्डेड आत्मघाती हमला। फिर आई अंग्रेजी हुकूमत। दक्षिण की वादियों में विद्रोह की आग धधक उठी। 1806 का वेल्लोर विद्रोह, भारत का पहला संगठित सिपाही विद्रोह। अंग्रेजों के धार्मिक अपमान के खिलाफ टीपू सुल्तान के बेटे और हिंदू मुस्लिम सिपाहियों ने मिलकर किला अपने कब्जे में ले लिया, पर 3 दिन बाद अंग्रेजों ने निर्दयता से कुचल दिया। वीरपांड्या कट्टाबोम्मन, तिरुनेलवेली का पलीकर, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के टैक्स का विरोध किया। नीलगिरी की पहाड़ियों से लेकर समुद्र तक कट्टाबोम्मन का नाम साहस का पर्याय बना। 1799 में उन्हें फांसी दे दी गई, पर उनकी यह विद्रोही आवाज दक्षिण के तमाम पड़ैयक्कर नायकों में जोश भर गई। वर्ष 1922 आंध्र की घने जंगलों में एक 24 वर्षीय साधु जैसे दिखने वाले युवक ने विद्रोह छेड़ दिया। अल्लूरी सीताराम राजू ने रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया। ब्रिटिश द्वारा आदिवासियों के शोषण के खिलाफ उन्होंने पुलिस थानों पर धावा बोला, हथियार लूटे और आदिवासियों को उनका सम्मान लौटाया। गिरफ्तारी के समय उन्होंने कहा, गोली चलाओ, मेरी मौत लाखों को जगा देगी। उनकी कुर्बानी ने पूरे पूर्वी घाट में विद्रोह की चिंगारी फैला दी। वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, वो जहाज जिसमें साम्राज्य हिला दिया। 20वीं सदी की शुरुआत। ब्रिटिश जहाजरानी के खिलाफ उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी शिपिंग कंपनी शुरू की। ब्रिटिश कंपनियों को चुनौती दी। उन्हें कैद कर लिया गया। लोहे की बेड़ियों से जकड़कर कोल्हू में बैल की तरह जोता गया, पर उनका आत्मबल कभी नहीं टूटा। उन्होंने दिखा दिया, आर्थिक स्वतंत्रता भी राजनीतिक आजादी जितनी ही जरूरी है। ये कहानियां याद दिलाती है, आजादी सिर्फ उत्तर भारत के आंदोलन से नहीं आई, बल्कि दक्षिण की हर चट्टान, हर समुद्र की लहर में भी उसकी गूंज थी। अगली कड़ी में मिलेंगे पश्चिम भारत के उन नायकों से जिन्होंने अपने लहू से इतिहास लिखा और जिनकी कहानियां जानना हर पीढ़ी का कर्तव्य है। ये है भारत अनबाउंड और ये है स्वतंत्रता की वो ज्वालाएं जो कभी बुझनी नहीं चाहिए।